अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमेरा फ्रॉम स्टाइलिश हैंडमेड क्रोशिया आइटम्स। आज मैं आपको क्रोशिया से बहुत ही खूबसूरत एक क्लच बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, ये है ये क्लच। ये बहुत ही ज़बरदस्त और जो है साइज़ में भी बिल्कुल ज़बरदस्त है। इसमें आप आराम से अपना मोबाइल, कार्ड्स और अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो है वो डाल सकते हैं। इसके लिए आपको कोई बड़ा पर्स नहीं चाहिए होगा। ये देखें, ये मैं मोबाइल डाल रही हूँ, कार्ड्स डाल रही हूँ। इसमें और भी इतनी गुंजाइश है कि आप इसमें अपनी पर्सनल चीज़ें जो हैं और भी डाल सकते हैं। और ये उठाने में भी बहुत है। इसमें बटन लगा के मैं इसको बंद कर दूँगी, तो आप भी इसके आगे बटन लगा सकते हैं, तो ये बिल्कुल इस तरह बंद हो जाएगा। तो ये देखिए, ये इस तरह की इसकी लुक आएगी। तो इसको बनाना शुरू करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैं स्लिप नॉट बनाऊंगी। ये बनाई है मैंने स्लिप नॉट, और इसके बाद मैं जो है ये 48 चेन बनाऊंगी। आप इसका साइज़ जो है, अगर आपको इससे बड़ा साइज़ का बनाना है तो आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। मैंने ये 48 चेन बनाए हैं। ये देखिए, मैं अभी 48 चेन बना के फिर आपसे मिलती हूँ। ये बना लिए हैं मैंने यहाँ 48 चेन। और ये पहला जो होगा ये हुक वाला चेन, इसको छोड़ के दूसरे में मैं जो है सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। और ये सिंगल क्रोशिया स्टिच, ये देखिए, मैं चेन को अगर उलटूंगी तो ये जो इसके पीछे है बैक पे ये बने होंगे स्टिचेस, ये इनमें मैं बनाऊंगी। ये देखिए, ये अगर आप चेन को उल्टें तो ये जो पीछे इसके बना हुआ होता है, इसके अंदर जो है मैं ये सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। ये मेरा बन गया पहला सिंगल क्रोशिया स्टिच। इसी तरह ये सारे के सारे जो सिंगल क्रोशिया स्टिच होंगे, ये चेन की जो पिछली वाली साइड पे बैक इनकी होगी, इसमें मैं ये बनाती जाऊंगी सारे। ये देखिए, ये आपको यहाँ क्लियर नज़र आ रहा होगा। जो मैंने चेन बनाई है, 48 चेन बनाए हैं, उनको मैं उल्टूँगी तो उनके पीछे ये बना हुआ होगा, उसके बैक पे जो। तो ये देखिए, ये मैं एक एक करके सारे जो पीछे इसके चेन के बैक पे बने हुए हैं, इनके अंदर मैं ये सिंगल क्रोशिया स्टिच जो है ये बनाती जाऊंगी। और टोटल जो है वो मेरे बनेंगे 47 या 47 चेन्स। ये इसकी सीधी साइड है चेन की, और ये जब मैं इसको उल्टूँगी तो ये देखिए, ये इसके पीछे ये जो बना हुआ होगा, इसके अंदर मैंने बनाना है सिंगल क्रोशिया स्टिच। यहाँ ये देखिए, ये इस तरह इसकी शेप आएगी। और मैंने टोटल जो है यहाँ बनाने हैं ये 47 चेन या 47 जो है ये सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं। इसके बाद ये मैं यहाँ एक चेन बना के इसको पलट दूँगी। और अब ये जो है मैं अगली रो शुरू करूँगी। सबसे पहला जो मेरा स्टिच है, इसमें मैं ये बनाऊँगी स्लिप स्टिच। ये देखिए, यहाँ से निकाल के और इसके अंदर से निकालूंगी, ये स्लिप स्टिच बनेगा। और इसके बाद जो इसका अगला स्टिच होगा, इसके अंदर मैं बनाऊंगी हाफ डबल क्रोशिया स्टिच। हाफ डबल क्रोशिया के लिए मैं बल दे के, ये देखें 3 आएंगे इसके ऊपर बल, और तीनों में से एक साथ निकालूंगी, तो ये है हाफ डबल क्रोशिया स्टिच। यही पैटर्न जो है ये आगे चलता जाएगा। पहले स्लिप स्टिच और फिर उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया स्टिच, यानी एक स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच बनेगा और एक के अंदर हाफ डबल क्रोशिया स्टिच। और यही पैटर्न जो है ये आखिर तक जो है, रो के आखिर तक यही जो है ये चलता जाएगा, स्लिप स्टिच और हाफ डबल क्रोशिया स्टिच। यहाँ फिर मैं बना रही हूँ स्लिप स्टिच, और अगले में फिर हाफ डबल क्रोशिया स्टिच।
ये देखिए, और इस रो के आखिर तक जो है ये मैं पैटर्न रिपीट करती रहूँगी। ये देखिए, स्लिप स्टिच बनाऊँगी एक में और एक में हाफ डबल क्रोशिया स्टिच। आखिर तक जो है यही इसका पैटर्न चलेगा। ये देखिए, ये आखिर जो है ये है स्टिच के अंदर मैं जो है स्लिप स्टिच बनाऊंगी। पहला जो होगा वो भी स्लिप स्टिच होगा, और मैं एंड भी जो है आखिर वाला भी वो भी मेरा स्लिप स्टिच पे ही एंड होगा। टोटल ये 47 बनेंगे। अब मैं यहाँ फिर एक चेन बना के इसको पलट दूँगी, और ये पीछे देखिए इस तरह का जो है ये डिज़ाइन आएगा। अब यहाँ मैंने जो है एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाना है, मगर ये सिंगल क्रोशिया स्टिच जो है ये मैंने सिर्फ बैक लूप में बनाना है। ये देखिए, ये सामने आपको स्टिच नज़र आ रहा है और इसके 2 लूप्स हैं या 2 बल हैं, और पिछले वाले बल में या लूप के अंदर जो है इसको बैक लूप कहते हैं। मैंने सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाना है, और ये मेरी सारी रो जो होगी ये इसी तरह होगी। ये देखिए, ये मैं आपको बता रही हूँ, वैसे हम नॉर्मल ये डबल होता है, लूप्स वाला स्टिच होता है जिसके अंदर 2 होते हैं, फ्रंट और बैक या सामने और पीछे वाला। तो ये जो पीछे वाला है बल, इसके अंदर मैं डालूँगी बैक लूप, इसको बोलते हैं, इसके अंदर मैं बनाऊँगी। अब मैंने ये सिर्फ ये जो इसके पीछे वाला बैक लूप है इसके अंदर मैंने जो है सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाना है। ये मेरी पूरी रो जो है ये इसी तरह बैक लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया स्टिच की होगी, जो पिछले वाला बल है इसका स्टिच का। ये एक एक करके मैं सारे जो हैं ये पीछे वाले बैक लूप या पीछे वाला बल जो है पिछले बल, इसमें मैं ये सारे के सारे सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाती जाऊंगी। इसको मैं बिल्कुल सीधा रखूंगी तो ये आराम से मुझे स्टिच जो है ये देखिए आराम से नज़र आ रहा है। तो इसके सिर्फ पिछले वाला जो है ये बैक लूप जो है इसके अंदर मैंने सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाना है। ऐसे ही ये सारा बनेगा, और ये देखिए इस तरह का इसके ऊपर डिज़ाइन फिर बनेगा। ये मैं आखिरी स्टिच में फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, ये हो गया हूँ मैं, इसके आखिरी जो है ये बैक लूप के अंदर मैं सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊँगी और ये रो मेरी कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, तो ये इसका जो डिज़ाइन होगा या पैटर्न होगा ये इस तरह का आएगा। ये देखिए, ये कितना खूबसूरत पैटर्न बन रहा है। अब यही डिज़ाइन या पैटर्न जो है इसको मैंने आगे लेके चलना है, यानी अभी मेरी सारी रोज़ इसी तरह होंगी। नेक्स्ट रो के लिए फिर मैं एक चेन बना के इसको पलट दूँगी, और फिर दोबारा यही जो मैंने जिस तरह पहले शुरू किया था कि मैंने पहले वाले स्टिच में मैंने जो है स्लिप स्टिच बनाना है, और उससे अगले वाले में हाफ डबल क्रोशिया स्टिच। ये वाली पूरी रो जो है ये फिर इसी तरह होगी कि पहले एक जो होगा वो स्लिप स्टिच होगा और दूसरा होगा हाफ डबल क्रोशिया स्टिच। ये देखिए, ये स्लिप स्टिच होगा पहला, और उसके बाद वाला जो होगा वो हाफ डबल क्रोशिया स्टिच। और ऐसे ही ये पूरी रो जो है ये कम होगी जैसे पिछली रो मैंने बनाई है इसी तरह, और यही डिज़ाइन जो है ये मेरा सारा रिपीट होता जाएगा। ये देखिए, ये इसके एंड में मैं इस रो के पहुंच गई हूँ, और यहाँ ये जो है ये स्लिप स्टिच बनेगा। स्लिप स्टिच से ही मैं शुरू करूँगी और स्लिप स्टिच पे ही ये ख़त्म होगा। इसके बाद अगली रो जैसे मैंने जो है पहले बनाई है इसी तरह एक पहले चेन बना के इसको पलटूँगी, और फिर मैंने जो बैक लूप होगा उसमें सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाना है। ये देखिए, ये आपको स्टिचेस नज़र आ रहे होंगे ये पीछे की तरफ। तो ये जो पिछला होगा बैक लूप या पिछला वाला बल होगा इसका चेन, इसका ये जो स्टिच का उसके अंदर सिर्फ मैंने बनाना है। तो ये इस तरह का डिज़ाइन जो है ये बनता जाएगा। अच्छा, ये टोटल जो है मैं बना रही हूँ, इसकी टोटल जो है ये 27 जो है ये बन रही हैं। फिर मैं देखूँगी कि अगर मुझे ये कम लगी तो मैं इसको बड़ा करूँगी। आप भी अपनी मर्ज़ी से इसका साइज़, जितना साइज़ आप बनाना चाह रहे हैं वो आप बना सकते हैं।
अभी फ़िलहाल मैं 27 जो है ये इसकी रो बनाऊंगी और ये इसी तरह रो रिपीट होती जाएंगी। पहले जो है पहली रो जो होगी वो होगी इसी तरह स्लिप स्टिच और हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच की रो, और दूसरी रो जो है होगी वो बैक लूप के अंदर जो है सिंगल क्रोशिया स्टिच। इसी तरह ये रोज़ जो हैं दो दो करके रो बढ़ती जाएंगी। यहाँ मैं इसका जो है आखिरी बना रही हूँ, और ये देखिए ये आप पैटर्न देख लें, डिज़ाइन देख लें, ये इस तरह का डिज़ाइन जो है ये बनता जाएगा। ये दो दो रो से एक डिज़ाइन बनेगा, ये एक जो है वो बनेगा। और मैं अभी जो है ये देखती हूँ, पहले मैं इसकी 27 रो बनाऊँगी। अगर मुझे कम लगी तो फिर मैं, अगर मुझे साइज़ का छोटा लगा तो मैं और जो है ये इसकी बनाऊँगी। मगर सारा डिज़ाइन जो है या पैटर्न यही बार रिपीट होगा कि मैं एक जो है सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच और हाफ डबल क्रोशिया स्टिच की रो बनाऊंगी, और फिर एक सिंगल क्रोशिया वो चेन बना के उसको पलट दूंगी, और अगली रो जो होगी वो मेरी होगी कि बैक लूप के अंदर या पिछले वाले बल के अंदर जो है सिंगल क्रोशिया स्टिच की रो होगी। यही जो है ये पैटर्न, यही दो रो जो हैं ये बार बार रिपीट होती रहेंगी जब तक कि मुझे जो भी मेरा मतलूबा साइज़ इसका होगा ये बनेगा। ये देखिए ये पहले मैंने 27 रो बनाई थी, मगर वो मुझे थोड़ा सा छोटा लगा था, तो फिर मैंने 4 रो और बना के 31 रो मैंने बनाई हैं टोटल। यानी मेरी टोटल जो है ये 31 रो जो हैं ये बनी है। अब मैं जो है इसको, ये बस मैंने टोटल यही साइज़ इसका ये बनाना है। यहाँ मैंने 31 रो जो है ये आखिर कंप्लीट कर लिया है, मुकम्मल कर लिया है, और इसके बाद ये मैं कैंची से काट के यहाँ इसको बंद कर दूँगी। बस ये मेरा इतना ही इसका ये बनाना था मैंने। ये देखिए ये मुकम्मल हो गया है। इस धागे को इसके अंदर जो है वो मैं कर दूँगी, सी दूँगी, तो ये होगा। अच्छा, अब इसको जो है क्लच की शेप देने के लिए यहाँ मैंने 34 जो है ये गिनने हैं। ये देखिए यहाँ से पहली से मैं गिनना शुरू करूँगी, और जो 34वां जो होगा स्टिच होगा, यहाँ मैंने ये निशानी के लिए, ये देखें धागे से उसको मैं निशानी रखती है। यहाँ से अब मैं इसका शेप बनानी है जो है ये क्लच की अपनी। तो ये मैंने 34वां चेन जो है इसके अंदर मैंने ये क्रोशिया का, ये देखिए ये मेरा 34वां चेन है जा स्टिच कह रहे हैं। मगर इसके जो मैंने अब यहाँ मैंने सारे स्लिप स्टिच से इसको बंद करना है, सिर्फ अंदर वाले लूप के अंदर। ये देखिए ये भी अंदर वाला और ये भी अंदर वाला, बाहर वाले लूप्स के अंदर मैंने नहीं डालना है। ये दोनों 34वां चेन आपने पहले काउंट करके पूरे 34 चेन तक लेके जाना है, और फिर इन दोनों के अंदर वाले जो लूप्स होंगे जो बने हुए होंगे उनके अंदर मैं स्लिप स्टिच बनाती जाऊँगी। पहले मैं एक वो करूँगी यहाँ, ये देखिए ये पहला जो मैं एक चेन बना के इसको यहाँ पहले बंद करूँगी। ये दोनों अंदर वाले, ये देखिए यहाँ से मैं डालूँगी अंदर वाले इसके बल के अंदर क्रोशिए को, और इसके बिल्कुल जो सामने वाला होगा उसके भी अंदर वाले में डाल के मैं यहाँ स्लिप स्टिच लगा दूँगी। ये देखिए सिर्फ अंदर वाले बल में, पूरे स्टिच के अंदर मैंने नहीं डालना। स्टिच का जो अंदर वाला बल होगा उसके अंदर मैंने डाल के स्लिप स्टिच लगाने हैं। इसी तरह ये सारे जितने भी स्लिप स्टिच होंगे ये मेरे ख्याल में तकरीबन 17 स्लिप होंगे टोटल ये स्टिचेस होंगे। तो इनके अंदर मैंने इसी तरह सिर्फ अंदर वाले जो हैं इनके अंदर लूप्स के अंदर या बल के अंदर मैंने स्लिप स्टिच लगाते रहना है। ये देखिए ये देखिए ऐसे ही जो है ये मैं सारे का सारा जो है ये पूरा इसके अंदर स्लिप स्टिच जो है इससे बंद कर दूंगी सारी। अंदर वाले लूप्स के अंदर सिर्फ मैं आपको ये सारा जो है ये वाला कंप्लीट करके तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैं बिल्कुल आखिर तक जो है ये पूरा इसी तरह अंदर के लूप्स में ये स्लिप स्टिच बनाती हूँ। ये देखिए ये मैंने मुकम्मल कर लिया है। यहाँ ये मैंने आखिरी यहाँ स्लिप स्टिच लगाया है, और उसके बाद यहाँ से मैं इसको बिल्कुल काट के कैंची से और यहाँ से इसको बंद कर दूँगी। ये देखिए यहाँ से मैंने धागा काट लिया,
और ये आखिरी जहाँ ये जो है स्लिप स्टिच यहाँ लगा के इसको ये मैं बंद कर दूँगी। एक चेन बना दूँगी ताकि ये मुकम्मल सिक्योर हो जाए। और यहाँ से इस धागे को ये मैं अंदर की तरफ कर दूँगी। ये देखिए यहाँ से ये मुकम्मल बंद हो गया है और इस धागे को मैं अंदर की तरफ निकाल लूँगी ताकि ये बाहर की तरफ ये देखिए ये इसकी कितनी नीट लुक आ रही है बाहर से। अब दूसरी साइड से भी मैं इसी तरह करूँगी कि मैंने यहाँ भी 34 जो है स्टिचेस गिनकर और मैंने धागे से यहाँ निशान लगा लिया है। तो इसको मैंने यहाँ से ये साइड से शुरू नहीं करना क्योंकि इस तरह इसकी शेप सही तरीके से नहीं आती। तो ये मैंने शुरू दूसरी साइड से करना है। ये देखिए ये मैंने एग्जैक्ट बिल्कुल एक दूसरे के सामने जो चेन होंगे ये चेन रखे हैं या मैंने निशान लगाया है, बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे के सामने चेन्स आनी चाहिए ताकि किसी किस्म का वो उसमें झोल ना आए। और यहाँ से मैं शुरू करूँगी, बनाना शुरू करूँगी। सबसे पहले जो एक दूसरे के आमने सामने चेन होंगे ये देखिए ये है और यहाँ से इनके जो अंदर वाले लूप्स होंगे या यहाँ से मैं ये बनाना शुरू करूँगी इसको कि स्लिप स्टिच से इसको बंद करना शुरू करूँगी। पहले मैं एक चेन बनाऊँगी ताकि ये अच्छी तरह मज़बूत हो जाए और फिर उसके बाद ये सारे के सारे स्लिप स्टिचेस लगा के मैं इसको सारा बंद कर दूँगी अंदर की तरफ। ये देखिए ये मैं अंदर वाले लूप्स में या बल में स्लिप स्टिच लगा रही हूँ। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके जो होंगे स्टिचेस हों वो बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए, यानी बिल्कुल एक दूसरे के सामने जो स्टिचेस होंगे वो होने चाहिए। अगर स्टिचेस आगे पीछे हो जाते हैं तो वो उससे इसकी सारी जो है ये शेप ख़राब हो जाएगी और जो क्लच आप बना रहे हैं उसकी शेप भी ख़राब हो जाएगी। ये देखिए ये इस तरह बंद हो जाएगा और इसी तरह जो है ये मैं सारे का सारा आपको आखिर में बंद करके ये दिखाती हूँ। ये देखिए ये बंद हो गया मुकम्मल, दोनों साइडों से ये मुकम्मल बंद हो गया है और ये इसकी है। अब ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये इसके ऊपर आएगा। जहाँ अब आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी का जो है कोई भी बटन या कुछ लगा सकते हैं इसको बंद करने के लिए। जो भी आपको अपने धागे के साथ मैचिंग लगे आप इस तरह का बटन भी लगा सकते हैं। सुई से आप इस बटन को लगा लें और अंदर इसके दूसरा बटन लगा लें या इस तरह की कोई बीट लगा लें। जो भी आपको अपने जो है क्लच के साथ मैच करता हुआ जो भी आपको बटन या बीट जो भी मिले वो आप लगा सकते हैं इसको बंद करने के लिए। ये देखिए ये अंदर से इसकी ऐसी शेप है और ये बाहर से। तो उम्मीद है कि आपको ये जो है वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी और आपको ये क्लच पसंद आया होगा। इसका साइज़ आप छोटा या बड़ा जो भी अपनी मर्ज़ी से इसके चेन्स बढ़ा के आप कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।